माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी ने कबीर जयंती का समारोह किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कबीरपंथी बहुत कम थे, दूसरे लोग बहुत ज्यादा थे। और उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, 6,000 रुपए पेंशन, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा सकता हूं। उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में महज 500 रुपए पेंशन बढ़ाई। अब ये 10 वर्ष के कार्यकाल में 500 रुपए पेंशन बढ़ा रहे हैं और अब 3,000 से 2,700 से एकदम से 6,000 रुपए पेंशन करेंगे। तो झूठ बोलने की भी एक हद होती है। और उन्होंने घोषणाएं की हैं, मैं पूछ रहा हूं क्या कांग्रेस आला कमान से उन्होंने स्वीकृति ली है? क्या हरियाणा कांग्रेस के जो आला नेता हैं क्या उनसे स्वीकृति ली है? किस आधार पे वो घोषणाएं कर रहे हैं? उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है इस समय कि 1977 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और छोड़ी थी महज कुछ जीपों के लिए। 1977 के इलेक्शन में आला कमान की ओर से 25-30 जीपें आई थी। आज तक उन जीपों का कोई अता पता नहीं है। उनके पिता स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह पीसीसी प्रेसिडेंट होते थे उस समय। बार बार ये मांगे उठी, आवाजें उठी। अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी, 1977 से 1980 तक उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। और रिकॉर्ड की बात मैं ये बताता हूं कि चौधरी चरण सिंह के हेलीकॉप्टर में उनके पिताजी चौधरी रणबीर सिंह जी रोहतक आए थे और वो चौधरी देवीलाल की पार्टी से रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन चौधरी देवीलाल ने मना कर दिया, चौधरी चरण सिंह को भी मना कर दिया। तो वो लोग जो अपनी वफाई दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रति के वो हमेशा वफादार रहे हैं। 1977 से 1980 तक वो रेड्डी कांग्रेस में रहे और रेड्डी कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्टेट के युवा के प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने घोषणा की है कि नौकरियां 2 लाख नौकरियां देंगे। इनके कार्यकाल में 65,000 नौकरियां 2014 में जब सत्ता छोड़ी तो 65,000 नौकरियां खाली छोड़ के चले गई। उनमें से करीब 20,000 नौकरियों के तो इंटरव्यू टेस्ट भी हो चुके थे। तो लोगों को इस प्रकार से मूर्ख बनाना, लोगों को गुमराह करना कि 6,000 रुपए पेंशन कर देंगे, सिलेंडर 500 का कर देंगे, 2 लाख नौकरियां दे देंगे, ये लोगों को बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था, एससी बीसी और ब्राह्मण और ये जितने भी नॉन जाट, ये हमेशा कांग्रेस का साथ रहे हैं। पहली बार 2014 में ये कांग्रेस से दूर गए और उसका टोटल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। जो कांग्रेस का भट्ठा बिठाने वाला है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और उसका बेटा है। आज वो लोगों को, दलितों को भी बरगला रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। अरे सम्मेलन तो कर रहे हो, कितनी हाजिरी थी उनकी, मंच पे तो नजर आ रहे थे लेकिन सामने ग्राउंड में कुछ भी नहीं थे। बाकी लोगों ने आके वो उनका पूरा ग्राउंड भरा है। और इन्होंने पार्टी के आला लीडरों को क्यों नहीं बुलाया? कुमारी शैलजा को क्यों नहीं बुलाया? रणदीप सुरजेवाला को क्यों नहीं बुलाया? किरण चौधरी को क्यों नहीं बुलाया? कैप्टन अजय सिंह को क्यों नहीं बुलाया? तो ये जो कुछ ड्रामा कर रहे हैं ये पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और आला कमान को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा आरोप जीपों के बारे में साफ है कि आज तक उन जीपों का यह नहीं पता कांग्रेस पार्टी की जीपें थी कहां गई, किसके खाते में चली गई। मुझे पता लगा है, सुनने में आया कि स्वर्गीय शमशेर सिंह जी सुरजेवाला ने जींद में एफआईआर भी दर्ज कराई थी उन जीपों की, वो कहां गई जीपें। आज ये ईमानदार बने फिरते हैं, ये बताएं ना कि ये कहां क्या क्या हुआ है। अब भाई जो आप पूछना चाहें मेरे से पूछ सकते हैं। मंशा क्या है इसके पीछे? भूपेंद्र हुड्डा की क्या मंशा? दीपे गायब कर दी, कांग्रेस छोड़ना, वफादारी दिखाना, पार्टी के साथ इस तरह कर रही है। 1977 में हम तो इंदिरा गांधी के और संजय गांधी के लिए जेलों में गए। हम जेल के प्रूफ दे सकते हैं आपको, रोहतक जेल के भी प्रूफ दे सकते हैं।
तिहाड़ जेल के भी प्रूफ दे सकते हैं आपको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रूफ देना कि वो कितनी बार गांधी नेहरू परिवार के लिए जेल में गया है। वो अपने पिताजी की तो बता देंगे, वो उस टाइम में वो गए हैं, लेकिन गांधी नेहरू परिवार की वफादारी बता रहे हैं। ये हकीकत में वफादारी नहीं, ये गांधी नेहरू परिवार को कमजोर कर रहे हैं, गांधी परिवार को कमजोर कर रहे हैं। क्या गांधी नेहरू परिवार की वफादारी ही कांग्रेस की वफादारी है? नहीं, कांग्रेस के प्रति समर्पण? कांग्रेस के प्रति और दोनों, कांग्रेस के प्रति भी और गांधी परिवार के भी प्रति। ये गांधी परिवार के प्रति अपनी बड़ी वफादारी दिखा रहे हैं। खास तौर पर इनके पुत्र, वो बार बार कभी राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, कभी प्रियंका गांधी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो ये जो दिखावा कर रहे हैं, ये छलावा है। इन्होंने कांग्रेस का नाश कर दिया, कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया। जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक था, आज वो कांग्रेस से इनकी वजह से गया हुआ है। वरना तो कांग्रेस के लिए हमेशा, हाँ। और दो सबसे बड़ी एक और बात है कि यहां के 10 गांव हैं, उनकी जमीन हुड्डा सरकार में कौड़ियों के भाव खरीद के बड़ी बड़ी मारुति जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल कर दिया। उसका एक कोई जवाब नहीं देते। 10 गांव में जाके पूछो लोगों की हालत क्या, कितनी खस्ता है, जिसमें भोर, बलियाना, खेड़ीसाद, नौनंद, कल्हावड़, परावड़, ये गांव हैं, कन्हैली, जिनकी जमीनें इन्होंने कोटियों के भाव लिए। आज वो एक एक जमीन का भाव 5-5 करोड़ रुपए है। तो इन्होंने किसानों को बर्बाद किया है। और सबसे बड़ी बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के लीडर अपने आप को कहलाते हैं। अपने गांव के अंदर सिंचाई का पानी नहीं दे पाए आज तक। 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। आज उनके गांव में चले जाओ, आपको मैं चैलेंज करता हूं, सारा गांव इस बात को ले रोएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जिम्मेवार है। और आज कलोई हल्के की हालत क्या है, जहां से वो रिप्रेजेंट कर, जो उन्होंने किया, इन्हें क्या था, बग्गियों पर नहीं बैठने दूंगा किसी को, सबको रोजगार दूंगा। आज हालत रोजगार के बारे में सबसे बदतर हालत कलोई हल्के की है। लोगों को झूठ बोला गया, लोगों को झूठे वायदे किए गए। पिता पुत्र ने लोगों को झूठे वायदे करके इलेक्शन लड़ा है हमेशा। तो मेरा यही आरोप है कि इन्होंने जिस प्रकार से कल का जो प्रोग्राम किया है, उसमें लोगों को गुमराह किया है। जिस सेक्शन के लिए, जिस बरादरी के लिए, जिस नेता के लिए ये प्रोग्राम हुआ था, उसके कबीरपंथी बिल्कुल ना के बराबर थे। चुनावी वर्ष नजदीक हो गया, तो आने वाली सत्ता किसकी देखते हैं आप चुनावी वर्ष? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी 1 साल पड़ा है, 1.25 साल पड़ा है अभी विधानसभा के चुनाव के। अभी नहीं कह सकते किसकी सत्ता आएगी। ओल्ड पेंशन की बड़ी दुहाई दे रहे हैं, मैं आऊंगा सबसे पहले ओल्ड पेंशन करूंगा। अरे भाई, 2006 में किसने ओल्ड पेंशन खत्म की थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खत्म की थी। आज वही सबसे ज्यादा जोर शोर से कर रहे हैं कि मैं ओल्ड पेंशन दोबारा वापस लेके आऊंगा। तो इस प्रकार से लोगों को गुमराह करना ठीक नहीं है। कांग्रेस की ये प्रथा नहीं है, कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि लोगों को झूठे वायदे करके कि 6,000 रुपए पेंशन। अरे दुष्यंत चौटाला तो 5,000 दे नहीं पाया, वो तो 3,000 में कहेगा जी मेरे बस की तो है नहीं। ये एकदम से, और फिर उसका रिकॉर्ड रहा है कि 10 साल में सिर्फ 500 रुपए पेंशन बढ़ाई। मेरे पर रिकॉर्ड है, मैं दिखा सकता हूं आपको। मेरे पर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, समाज कल्याण विभाग का मेरे पास, मैंने मंगवाया रिकॉर्ड। तो इस प्रकार से झूठ बोलना, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने जीवन के आखिरी सफर में हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हुड्डा साहब, आप किसानों को लेके ज्ञापन देके आए थे अधिकारियों को कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से 181 करोड़ रुपए मुआवजा जारी कर दिया है। क्या किसानों को मुआवजा मिला है? आपने अभी मैंने पूछा नहीं है, मैं अब 1-2 दिन में पूछूंगा, और अगर नहीं मिला तो हम उनकी आवाज, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो किसानों के लिए हम करेंगे। सरकार कह रही है हमने तो किसानों का वायदा पूरा कर दिया, मई का नाम लिया था और मई के महीने में किसानों को हमने 181 करोड़ रुपए जारी कर दिए। आज पूछेंगे, आज पूछ के बता दूंगा मैं आपको सारा। हुड्डा साहब, आप आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनसभाओं में कहते हैं कि गरीब मजदूर का भला कोई, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं कर सकता तो कोई और नहीं कर सकता। आप आरोप लगा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आज तक किसी सभा में यह बताया कि मैंने 10 साल में ये काम किए। वो तो सिर्फ ये लोग लुभाने कहता है कि मैं सत्ता लेके आऊंगा। अरे ये तो बताओ कि तुमने 10 साल सत्ता में रहे हो, तुमने क्या काम किए हैं? आपने जिले के लिए बताओ, स्टेट के लिए बताओ ना, कोई क्या काम किए हैं?
कल उन्होंने, उनका भाषण मैंने पूरा सुना है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैं ये किया, मैं ये किया। वो ये कहा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अरे करेगा जब तू 10 साल चीफ मिनिस्टर रह चुका है, उस वक्त का बताओ ना कि मैंने ये काम किए। वो कह रहे हैं 100 गज के प्लॉट किए, टंकी दी गरीबों के लिए, बहुत काम किए। किसको टंकी दी है? गरीबों को। अच्छा, एक और मंत्री जी जो हरियाणा रोहतक से बाहर निकलते हैं, हरियाणा के दूसरे जिलों में जाते हैं, लोग कहते हैं कि हुड्डा साहब ने तो जो चुनाव विकास था ना वो सारा रोहतक में कर दिया, हरियाणा तो पिछड़ा रह गया। यहाँ आप कह रहे हो कि यहाँ कुछ नहीं किया हरियाणा में। आप उसके गांव में चले जाओ, उसके गांव में टूटी गलियां है, उसकी गांव की गलियों की इतनी हालत खराब है, पानी नहीं है वहां, पीने का पानी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने गांव की हालत है। आप बताओ, जो आदमी अपने गांव में किसी को कुछ नहीं दे, वो ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ये प्रथा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अलग होके चल रहे हैं ये। कौन से हाईकमांड ने ये परमिशन दिए कि ये लोग लुभावने वायदे करें हैं? क्या वो अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप में कह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं तो किस कैपेसिटी से कह रहे हैं? आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये घोषणा की है कि 6,000 रुपए पेंशन देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 300 रीडिंग फ्री। प्रदेश अध्यक्ष से ही पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सी मीटिंग में पास कराया है? कौन सी मीटिंग में, जिसमें प्रदेश की जो कार्यकारिणी है या प्रदेश की जो सीनियर लीडर है उनकी मीटिंग में, किस मीटिंग में तुमने ये पास कराया है? ये तो बताएं आप अपनी तरफ से। ने कहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है, हुड्डा साहब की सरकार बनती है, तो हम 6,000 रुपए पेंशन देंगे और हर कोई पार्टी का अपना एजेंडा होता है। पार्टी आलाकमान परमिशन देती है, पार्टी की कोई कमेटी बनती है। कौन सी कमेटी ने ये पास किया है कि हम ये 500 रुपए सिलेंडर देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और 6,000 रुपए पेंशन देंगे? किसने कहा है? तो इसके मतलब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के झूठ बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बताओ ना, मैं उनसे पूछ रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछ रहा हूं और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछ रहा हूं कि कौन सी कमेटी ने पास किया है ये? क्या आला कमान ने इसको हरी झंडी दी है? क्या आला कमान ने या कोई ऐसी कमेटी बनाई है जिसने ये पास किया हो कि भाई ये सारी ये चीजें पूरी करेंगे? अपनी व्यक्तिगत भाषण दे रहे हैं, लोगों को लोग लुभावने वायदे करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं।